प्रधानमंत्री आवास योजना के 730 हितग्राहियों के खाते में राशि किए ट्रांसफर। शाहगंज अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने को किया ऐलान। बापू की पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने मनाया गोडसे आपटे स्मृति दिवस। ग्वालियर में गोडसे आपटे भारत रत्न देकर 5 कार्यकर्ताओं का सम्मान। वीडी शर्मा ने कहा, सड़क पर खड़े होकर नहीं दिया जाता भारत रत्न, लेकिन सभी को है अभिव्यक्ति की आजादी। फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर बीजेपी हुई हमलावर। कहा, यही है कांग्रेस का मूल चरित्र। दतिया में सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस पर की थी अमर्यादित टिप्पणी। बालाघाट में नायब तहसीलदार ने उप सरपंच के घर पर मारा छापा। घर में मिला कई क्विंटल सरकारी अनाज, करीब 50 क्विंटल गेहूं और चावल जब्त। घर पर ही किराना चलाता था उप सरपंच। लामता इलाके की है घटना। रायसेन के मंडीदीप में खाद्य विभाग और प्रशासन ने एक फैक्ट्री में की छापेमारी। कार्रवाई के दौरान अवैध तरीके से मार्केट में सामान बेचे जाने के खेल का हुआ खुलासा। जांच टीम ने मौके से बिना बैच नंबर और एक्सपायरी डेट के पैक मटेरियल किए जब्त। निवाड़ी में शराब कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब सहित 2 लोगों को किया गिरफ्तार। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज। छिंदवाड़ा पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का किया खुलासा। परासिया इलाके में एक निर्माणाधीन बिल्डिंग में चल रहा था स्पा सेंटर। मौके से 4 लड़कियों समेत 8 लोगों को किया गिरफ्तार। श्योपुर में रात के साथ साथ दिन में भी बेखौफ है रेत माफिया। अवैध रेत का परिवहन कर रहा ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसा। रेत खाली कर मौके से ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया रेत माफिया। जांच में जुटे अधिकारी। उज्जैन प्रशासन की मौनी अमावस्या को लेकर लोगों से अपील, घर पर रहकर करे पूजा अर्चना। कोरोना को लेकर लगी है भीड़ पर रोक। शिप्रा नदी में स्नान के लिए पहुंचते हैं देश भर के श्रद्धालु। उज्जैन में 3 घरों और 1 दुकान में चोरी की वारदात। लाखों के माल और कैश पर हाथ किया साफ। पुलिस के हाथ लगी सीसीटीवी, जांच कर रही है पुलिस। उज्जैन के एक निजी अस्पताल से नाबालिग रेप पीड़िता का बच्चा चोरी हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन को भी लिया जांच के घेरे में। देवास की रहने वाली है रेप पीड़िता। बलरामपुर में शादीशुदा महिला का अपहरण कर 2 दिन तक किया बलात्कार। गांव के ही युवक ने वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजपुर थाना क्षेत्र के डिगनगर गांव का मामला। शिवपुरी में वीडियो चैट पर विवाहित को मायके वालों से बात करना पड़ा महंगा। पति बना हैवान, जमकर की मारपीट। विवाहिता को गंभीर हालत में मायके वालों ने जिला अस्पताल में कराया भर्ती। रीवा में ट्रक के नीचे आ गया था कुत्ता, कुत्ते की हो गई मौत। गुस्साए लोगों ने ट्रक चालक के साथ की मारपीट। तंग आकर चालक ने की आत्महत्या। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। भिंड के गुरियायची गांव में किसान की गोली मारकर कर दी गई हत्या। खेतों में रखवाली करते समय किसान कप्तान सिंह यादव को बदमाशों ने मारी गोली। पुलिस कर रही जांच। दुर्ग पुलिस ने चरोदा के हाउसिंग बोर्ड में हुए मर्डर का किया खुलासा। अवैध संबंध के कारण प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या। पुलिस पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूला। बड़वानी के गंधावल में हुई युवक की हत्या। सिर पर पत्थर से वार के निशान। पुलिस ने दर्ज किया हत्या का मामला, कर रही मामले की जांच। निवाड़ी में 2 ट्रकों में आमने सामने की हुई टक्कर। एक ट्रक चालक की मौके पर ही मौत। ट्रक का हेल्पर भी गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए सागर मेडिकल कॉलेज किया गया रेफर। गौरेला पेंड्रा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम। मृत आरक्षक के परिजनों ने दिया धरना। 25 लाख के मुआवजे की मांग। प्रशासन ने 10 लाख मुआवजे में देने का आश्वासन देकर हटवाया जाम। रोड रोलर की चपेट में आने से हुई मौत। फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर लाखों रुपए की ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार। जशपुर से रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। नौकरी का झांसा देकर लोगों से करता था ठगी। पुलिस कर रही है कार्रवाई। छिंदवाड़ा में सोना चांदी व्यापारी से लूट और हत्या मामले में कार्रवाई। आरोपी मोहम्मद अशरफ का मकान किया जमींदोज। अवैध जमीन पर बना रखा था घर। टीकमगढ़ के वैरवार गांव के लोग 10 सालों से बिना बिजली के रहने के मजबूर। अज्ञात चोर खंभों पर लगे बिजली के तार चोरी कर ले गए। बिजली के लिए ग्रामीणों ने लगाई गुहार। बैतूल में महिला बाल विकास और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। आखिरी वक्त पर पहुंचकर रोका बाल विवाह। दस्तावेजों में लड़की की उम्र 17 साल 6 महीने पाई गई। समझाइश देकर 6 महीने के लिए टाली शादी रुकवाकर बारात को लौटाया घर। गांधी जी की पुण्यतिथि पर रायपुर के मरीन ड्राइव पर पुलिस बैंड की प्रस्तुति। अबाइड विद मी समेत बापू की प्रिय धुनें बजाकर दी गई श्रद्धांजलि। मध्य प्रदेश में अब 5 फरवरी तक चलेगा बूथ विस्तारक अभियान। 10 दिनों के अभियान का आज था आखिरी दिन। अभियान के तहत बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं पार्टी के दिग्गज।
भोपाल में एक दिन आगे बढ़ी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 1 फरवरी की जगह 2 फरवरी को होगी विधायक दल की बैठक। सभी बीजेपी विधायकों को भेजी गई बैठक की नई तारीख की सूचना। बजट पर सुझावों को लेकर सीएम ने बुलाई थी विधायक दल की बैठक। मोक्षदायिनी क्षिप्रा को स्वच्छ बनाने के लिए तैयार होगी कार्य योजना। उज्जैन के साधु संतों के साथ बैठक में बोले सीएम, इससे बढ़कर नहीं है पुण्य का कोई काम। क्षिप्रा में मिलने से रोका जाएगा खान नदी का प्रदूषित पानी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर बीजेपी करेगी प्रदर्शन। सोमवार को बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों के सामने करेंगे प्रदर्शन। खरीदी की तारीख के मसले पर सरकार को घेरने की तैयारी। मध्य प्रदेश में 5 फरवरी से शुरू होगा गेहूं खरीदी के लिए रजिस्ट्रेशन। गेहूं खरीदी के लिए किसानों को इस साल करना होगा नया पंजीयन। किसान कियोस्क, स्मार्टफोन और लोक सेवा केंद्रों के जरिए करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। खरीदी केंद्र और तारीख का खुद चुनाव कर सकेंगे किसान। भोपाल से लगे रातापानी वन को टाइगर रिजर्व बनाने का रास्ता साफ। टाइगर रिजर्व के लिए राज्य और केंद्र सरकार की मंजूरी। सीहोर और अब्दुल्लागंज वन क्षेत्र को मिलाकर बनेगा टाइगर रिजर्व। बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में 31 जनवरी के बाद भी स्कूल खुलने पर सस्पेंस बरकरार। कोरोना की समीक्षा बैठक के बाद बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला। दूसरे राज्यों में स्कूल खोलने के फैसलों पर भी सरकार की नजर। एमपी में सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश को स्वच्छ बनाने की कवायद तेज। स्वच्छता संकल्प माह के रूप में मनाया जाएगा फरवरी का महीना। सरकार का स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में प्रदेश को अव्वल लाने का निर्णय। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत के आसार। मौसम विभाग का अनुमान, अब बढ़ेगा दिन का तापमान। रात के तापमान में भी होगी बढ़ोतरी। भोपाल, रायसेन, खरगोन, रतलाम और ग्वालियर में रहा शीतलहर का असर। छत्तीसगढ़ में शीतलहर के बाद पारा बढ़ने के आसार। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आ रही ठंडी हवा की गति हुई धीमी। रायपुर, दुर्ग, बस्तर संभाग में पारा बढ़ने के आसार। धीमी हवा से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। उज्जैन में मौसम विभाग ने जारी किया कोल्ड डे का अलर्ट। ठंड के चलते पिछले कई दिनों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। दिन का तापमान 24 डिग्री तो रात का तापमान 5 डिग्री दर्ज। जबलपुर के शहपुरा स्वास्थ्य केंद्र के अंदर जमकर थिरकी बीएमओ मैडम। पति इमरान खान के साथ बीएमओ जोया खान का डांस हुआ वायरल। 5 दिन पहले का बताया जा रहा वायरल वीडियो। सीएमएचओ ने नहीं की कोई कार्रवाई। शांतिबाई को भोपाल के अस्पताल में दी गई भावुक श्रद्धांजलि। शांतिबाई के सम्मान में पुलिस बैंड से बजाए गए देशभक्ति के तराने। फिर परिजनों को सौंपा गया शांतिबाई का पार्थिव शरीर। गुना की रहने वाली शांतिबाई के अंग दान से मिला 4 लोगों को जीवन दान। शांतिबाई के निधन के बाद उनके अंग को ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अस्पताल तक पहुंचाया गया। 2 लोगों को किडनी, 1 को लीवर और 1 को मिली आंखों की रोशनी। सुकमा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर। 1 नक्सली का शव बरामद होने की भी खबर। सड़क में सुरक्षा पर निकले थे कोबरा 201 बटालियन और डीआरजी के जवान। छतरपुर में पत्नी पर लगे पति को जहरीला पदार्थ खिलाने के आरोप। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। युवक ने पत्नी पर लगाए अवैध संबंध के आरोप। राजगढ़ में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 20 लाख की स्मैक जब्त। दमोह में बस के सामने कूदा युवक। युवक के ऊपर से गुजरा बस का पिछला पहिया। जिला अस्पताल में चल रहा है घायल युवक का इलाज। शुरू में बस चालक पर लगे थे लापरवाही के आरोप, लेकिन बाद में युवक ने आत्महत्या की कोशिश की, ये पता चला। बैतूल के एक एटीएम से 13.5 लाख की चोरी। चोरों ने गैस कटर से एटीएम काट कर उड़ाए रुपए। सीसीटीवी की मदद से चोरों की जा रही पहचान। पिंडरा में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। समाज कल्याण विभाग का उप संचालक निलंबित। समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव ने जारी किए आदेश। दिव्यांगों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि हड़पने का है आरोप। बिलासपुर में चलती गाड़ी में ज्वेलरी व्यापारी के साथ हुई लूट की वारदात। सरकंडा से ज्वेलरी दुकान को बंद कर लौट रहा था व्यापारी। चलती गाड़ी से व्यापारी को धकेल कर बदमाशों ने लूटा बैग। पुलिस ने नाकेबंदी कर शुरू की बदमाशों की तलाश। कांकेर में कुएं में गिरने से एक तेंदुए की मौत। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुए को बाहर निकाला। नरहरपुर तहसील के देवडोगर गांव की घटना। पीएम मोदी संभालेंगे पश्चिमी यूपी की कमान। 31 जनवरी को वर्चुअल रैली के जरिए 5 जिलों के मतदाताओं से करेंगे बात। लोगों से नमो ऐप पर सुझाव साझा करने की अपील की। प्रियंका गांधी के स्लोगन को लेकर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा घर पर लड़का है जो लड़ नहीं सकता।
अमित शाह को अखिलेश यादव की चुनौती, कहा हम हर चैलेंज के लिए अभी तैयार हैं। अखिलेश यादव ने कहा सच को तैयारी की जरूरत नहीं पड़ती, वो जगह बताएं, समय बताएं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक ही कमी, अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है बीजेपी। मैनपुरी की करहल सीट से सोमवार को नामांकन भरेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं अखिलेश। ओवैसी का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार, कहा एसपी ने 50% मुसलमानों के टिकट काटे, गुरूर में डूबी सपा को सिखाएंगे सबक, अखिलेश के मुस्लिम चेहरे बिछा रहे देरी। बीजेपी के ऑफर पर जयंत चौधरी ने किया पलटवार, ट्वीट कर लिखा देश के बड़े नेता मेरी चिंता कर रहे हैं, अच्छा लगता है, इसका मतलब है कि मैं ठीक ही कर रहा हूं। बीएसपी ने जारी की एक और नई लिस्ट, बीएसपी ने चौथे चरण के लिए 8 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। उत्तराखंड के सीएम धामी ने अल्मोड़ा में किया डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर चुनावी प्रचार करने के साथ ही सीएम धामी ने मंदिर में किए दर्शन। चमकौर साहिब के अलावा भदौल सीट से भी चुनाव लड़ेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, केजरीवाल बोले मैंने कहा था कि हार रहे हैं चन्नी। मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल, अमृतसर में भगवंत मान के साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सबको मिलना चाहिए बराबरी, कहा 2 फरवरी को गोवा के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, वर्चुअल रैली से करेंगे संबोधित। मणिपुर में बीजेपी सभी 60 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, बीजेपी ने सभी 60 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान। कल शुरू होगा संसद का बजट सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी इकोनॉमिक सर्वे। दिल्ली के गांधी स्मृति में महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर की गई सर्वधर्म प्रार्थना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हुए शामिल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर पीएम, राष्ट्रपति ने राजघाट पर किया बापू को नमन, राहुल ने साधा हिंदुत्व पर निशाना, बीजेपी ने किया पलटवार। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, पुलवामा में जैश के 4, बडगाम में लश्कर का 1 आतंकी मार गिराया, जनवरी में अब तक 21 आतंकी ढेर। गुजरात में युवक हत्या मामले में एटीएस की बड़ी कार्रवाई, आरोपियों की निशानदेही पर विवादित मौलाना कमर गनी को दिल्ली से हिरासत में लिया। हरिद्वार के बाद अब प्रयागराज में हुई धर्म संसद में विवादित बयान, मुख्य अतिथि ने कहा गलत लोगों को रोको फिर उन्हें टोको, अगर फिर भी ना माने तो ठोक दो। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में देश को मिली बड़ी कामयाबी, 75% वयस्कों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई, लिखा उन सभी पर गर्व है जो वैक्सीनेशन अभियान को सफल बना रहे। कोरोना के 2 सालों का प्राइवेट कर्मचारियों पर बड़ा असर, दफ्तर नहीं जाना चाहते 82% कर्मचारी, एक रिपोर्ट का दावा। हरियाणा में कोरोना नियम 10 फरवरी तक बढ़ाए गए, 10 फरवरी से नए नियम लागू होंगे। कर्नाटक में कोरोना नियमों में दी गई छूट, अब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे धार्मिक स्थल, जिम, स्विमिंग पूल, राज्य सरकार ने दी जानकारी। कोरोना से जंग में नया कीर्तिमान, 165 करोड़ से ज्यादा लगी वैक्सीन डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। हरियाणा में 1 फरवरी से विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल खुलेंगे, 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के सभी बच्चों को पहली डोज लगाना अनिवार्य। खबर पुणे से, जहां शिक्षक भर्ती घोटाले में आईएएस अधिकारी सुशील खोडकेवार की हिरासत में लिया, साल 2019-20 शिक्षा विभाग में नियुक्त थे खोडकेवार। परीक्षा पे चर्चा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ा दी गई है, आवेदक 3 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। यूपी में 6 फरवरी तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे, प्रदेश में ऑनलाइन क्लास रहेगी जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने HTET परीक्षा का परिणाम जारी किया, 18-19 दिसंबर को 87,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। राफेल नडाल ने रचा इतिहास, 21 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में रूस के डेनिल मेदवेदेव को करीब 5.5 घंटे के मैराथन मुकाबले में मात देकर बने चैंपियन।
आईसीसी अंडर 19 विश्व कप में सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया। क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। 10वीं बार सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय अंडर 19 टीम। बांग्लादेश से 2020 के फाइनल में मिली हार का बदला लिया। भारतीय स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर का नया रजनीकांत लुक फैंस के बीच बहुत पसंद किया जा रहा। टीम इंडिया के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने घुड़सवारी करते हुए वीडियो किया शेयर। कैप और हुडी पहनकर सफेद घोड़े की सवारी करते दिखाई दे रहे। 1 फरवरी को इस साल का वित्त बजट आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 9 बजे पेश करेंगी बजट 2022। सरकारी कंपनी एनटीपीसी को 19% का मुनाफा हुआ। कंपनी को पिछले 3 महीनों में कुल 4,600 करोड़ से ज्यादा का लाभ मिला। सोने के दाम में गिरावट दर्ज की गई। प्रति 10 ग्राम का भाव 47,845 रुपए हुआ। भारतीय रुपए में तेजी दर्ज की गई। प्रति डॉलर 75.07 हुआ रुपया। आगे भी तेजी की संभावना। बिग बॉस के सेट पर आई पंजाब की कटरीना कैफ शहनाज गिल। शहनाज को अकेला देख इमोशनल हुए सलमान खान। दोनों ने सिद्धार्थ शुक्ला को किया याद। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 9 फरवरी को होगा रिलीज। वहीं इस साल 18 मार्च को फिल्म हो सकती है रिलीज। अजय देवगन के साथ एक्ट्रेस राशि खन्ना नई रुद्र फिल्म में नजर आएंगी। फिल्म रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस का ट्रेलर रिलीज हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बेनका दिशा वकानी जल्द शो में वापसी कर सकती हैं। मैटरनिटी ब्रेक पर थी दिशा वकानी।